तो चलो करें आज स्टार्ट। हमारा चल रहा था लोक देवता। लोक देवताओं के अंदर हम पहले पंच पीरों के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद में कल हमने तेजा जी के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे आगे वाले देवता है मल्लीनाथ जी। ये राजस्थान जो आरपीएससी एग्जाम होते हैं कॉलेज प्रोफेसर के, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के जो एग्जाम होते हैं उनके, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं उनके, राजस्थान से संबंधित ज्यादातर परीक्षाओं के अंदर ये मुख्य 5-7 देवताओं के बारे में और विशेष रूप से इनके बारे में पूछा जाता है। और उसके बाद में थोड़ा बहुत कोई और दूसरे देवता भी है उनके बारे में भी, जो अभी सिलेबस के अंदर जो दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अंदर और दूसरों के अंदर ये मुख्य ये है। तो आज 7वें देवता है हमारे लोक देवता है वो है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी बाड़मेर क्षेत्र, जो मारवाड़ जो क्षेत्र है मारवाड़ का, बाड़मेर और बलोत्रा क्षेत्र के वहां के रहने वाले थे और वहां इनकी कर्म भूमि थी और वहीं से उन्होंने अपना जीवन लगाया। इनके पिताजी का नाम था ये मारवाड़ के राव तीड़ा जी, इनको सलखा जी भी कहते हैं। ये इनके पिताजी का नाम था, क्या था? ये तीड़ा जी। इनके पिताजी का नाम था तीड़ा जी या सलखा जी भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। इनकी माता का नाम था जानी देवी या जानी देवी। इनकी माता का नाम क्या था? जानी देवी या जानी देवी। और जन्म इनका 1358 ईस्वी को, 1358 ईस्वी को या 1415 विक्रम संवत को। विक्रम संवत और ईस्वी सन में आप अंतर समझ गए ना, 57 जोड़ो, ईस्वी सन के अंदर 57 जोड़ दोगे तो विक्रम संवत आ जाएगा और विक्रम संवत के अंदर 57 घटाओ तो ईस्वी सन आ जाएगा। ये आपको कंफ्यूज दूर हो जाना चाहिए। फिर मल्लीनाथ जी जो है, मल्लीनाथ जी को भविष्यवक्ता और चमत्कारी पुरुष भी माना जाता है। यानी ये भविष्य में ऐसी चीजें बता देते थे कि आगे ये होने वाला है और इन सब चीजों को लेकर के इन्होंने जनता के बीच, जनमानस के बीच में जनता की सेवा के लिए, जनता की रक्षार्थ के लिए विदेशी आक्रांताओं के प्रति जन जागरण फैलाया। यानी उन्होंने ये अपने भविष्य वक्ताओं के अंदर, ये भविष्यवाणी के अंदर इन्होंने ये बता दिया करते थे कि ये विदेशी आक्रमण होने वाला है या इस तरह से इनसे बचाव के लिए हमें कैसे जागरूक करना है, कैसे हमें संभल के रहना है, ये जनमानस के अंदर इन्होंने शिक्षा या जन जागरण फैलाया। ये कुंडा पंथ के प्रणेता थे। इनका पंथ जो पूछा जाता है तो ये कौन सा पंथ है? कुंडा पंथ। कुंडा पंथ इनके प्रणेता थे और गुरु का नाम था उग्गमस भाटी। उग्गमस भाटी। और निर्गुण निराकार ईश्वर के ये विश्वास रखते थे। निर्गुण यानी उनकी मूर्ति पूजा का ये भी विरोध करते थे। यानी मूर्ति नहीं है वो, ऐसा एक निर्गुण है जो एक मन के अंदर इनकी एक प्रतिछाया बनी हुई है, उस प्रतिछाया के रूप में ये ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को कोई एक मूर्ति या फिर कोई इस तरह से फोटो या चित्र इस तरह से नहीं मानते। वो निर्गुण है, निराकार है, यानी उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, वो एक निर्गुण निराकार ऐसी शक्ति है जिस इस प्रकार के वो ईश्वर में विश्वास करते थे। मल्लीनाथ जी ने अपने राज्य में महेवा का विस्तार किया। अपने राज्य, इनका राज्य था जो क्षेत्र जहां पे ये रहते थे उसका नाम था महेवा, उसका थोड़ा विस्तार किया अपने क्षेत्र में। मंडोर में राठौड़ के संस्थापक थे ना जो राव चूड़ा, उनकी इन्होंने खूब हेल्प करी। एक इनके भतीजे थे ये चूड़ा जो इनके भतीजे थे, इन्होंने जो युद्ध लड़े उनमें मल्लीनाथ जी ने खूब इनकी हेल्प की। मल्लीनाथ जी ने चूड़ा को मंडोर जीतने के लिए, ये मंडोर जो राठौड़ वंश का जो मंडोर शाखा थी ना, उसके जो संस्थापक या उनको जीत करके उन पर जो इस किले पर कब्जा करने वाले ये थे राव चूड़ा। इस युद्ध में भी उन्होंने हेल्प करी 1394 वाले में। और नागौर को जब जीता था इन्होंने, चूड़ा ने, तो 1797 में यहां भी हेल्प करी और 1778 में इन्होंने सूबेदार, जो मालवा का जो सूबेदार था निजामुद्दीन, उसकी सेना को भी धूल चटाई। यानी तीन युद्ध थे, तीन आक्रमण थे। उनमें मल्लीनाथ जी ने अपने भतीजे राव चूड़ा जो राठौड़ वंश का जो मंडोर शाखा के जो संस्थापक थे उनकी उन्होंने हेल्प करी। कब? ये मंडोर पर कब? 1394 में, नागौर विजय पर 1397 में और 1378 के अंदर जब इन्होंने निजामुद्दीन की सेना है उसको भी इन्होंने हराने के अंदर में किसकी हेल्प करी? राव चूड़ा की। राव चूड़ा कौन थे? मल्लीनाथ जी के भतीजे। लूणी नदी के तट पर एक तिलवाड़ा है जो पहले बाड़मेर जिले के अंदर पड़ता था, अब ये कहां पड़ता है? बालोतरा जिले में। तो वहां पर
मंदिर है इनका, जहां पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण 11 से लेके चैत्र सुदी 11 तक, यानी चैत्र का अंधेर पक्ष होता है उसकी 11 से लेके चांदन पक्ष, जो जिसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, वहां तक इनके कितने दिन का गेप होता है? 15 दिन का। इस 15 दिन तक लगातार पशु मेला लगता है, जहां पे पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, और ये लगातार ये मेला लगता है जहां पे जो पशु पालने वाले या ऊंट, घोड़ा, जो ये बैल वगैरह है या गाय है, उनकी जो खरीद फरोख्त करने वाले जो किसान है या जो लोग हैं वहां पहुंचते हैं। 15 दिन तक लगातार मेला लगता है और वहां पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। इनकी पत्नी यानी रानी का नाम था रूपादे, रूपादे था। इनका मंदिर भी एक गांव है मालाजाल, मालाजाल गांव है, ये भी बालोतरा में है, तिलवाड़ा से थोड़ा दूर है। उस गांव में मालाजाल में गांव है, वहां पे इनका मंदिर है। किसका? रूपादे का। रूपादे कौन थी? मल्लीनाथ जी की रानी, मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। एक मान्यता है, लोक मान्यता है कि मालानी के क्षेत्र को इन्हीं के नाम से जाना। ये जो मालानी क्षेत्र है ना, जो मालानी के घोड़े, गीत भी गाते हैं मालानी या घोड़ो, एक गीत है। तो मालानी जो क्षेत्र है वो मल्लीनाथ जी के नाम से ही फेमस है, और मालानी के घोड़े और ये जो फेमस है वो इसी क्षेत्र के नाम, मालानी के घोड़े बहुत ही प्रसिद्ध है, पूरे देश के अंदर मालानी के घोड़े फेमस है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? इनके पिताजी का नाम तेड़ा जी था, माता का नाम जानी देवी था, पत्नी का नाम रूपादे था, और कुंडा पंथ था इनका, और गुरु का नाम उगमस भाटी था। निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, और इनका राज्य का नाम क्या था? महेबा था, महेवा। और मंडोर के राठौड़ वंश के जो संस्थापक थे रावतूड़ा, वो इनके भतीजे थे। मल्लीनाथ जी ने 1397 में नागौर विजय पर इनकी हेल्प करी, और मंडोर विजय पर इन्होंने 1394 में हेल्प करी, और 1378 में जो ये निजामुद्दीन था मालवा का सूबेदार, उसकी सेना को इन्होंने हराया। और लूनी नदी के तट पर इनका मेला लगता है, जो ये तिलवाड़ा है बालोतरा में, उन पे मेला लगता है, 15 दिन तक लगता है। चैत्र सुदी 11 से लेके चैत्र बदी 11 से लेके चौतर सुदी 11 तक, यानी चांद्र पक्ष की 11 से, चैत्र की चांद्र पक्ष की 11 से लेके चांद्र पक्ष तक, या अंधेर पक्ष से लेके चांद्र पक्ष तक इनका ये मेला लगता है 15 दिन। यानी कृष्ण पक्ष किसको कहते हैं? अंधेर पक्ष को। अंधेर पक्ष से लेके चांद्र पक्ष तक मेला लगता है 11 तक, 11 से 11 तक 15 दिन तक मेला लगता है। वहां पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। और रूपादे इनकी पत्नी का नाम था, और मालानी क्षेत्र में इनके जो क्षेत्र है वो मालानी इसके नाम से फेमस है, और मालानी के घोड़े विश्व प्रसिद्ध या भारत में प्रसिद्ध है। तो इसी को ये अपने लोक देवता का चैप्टर पूरा हो गया। और थोड़ा पढ़ना है तो आप अपनी छोटी छोटी किताबों के अंदर या दूसरे छोटे छोटे एक दो लाइन देवताओं का नाम जरूर पढ़ लेना, लेकिन सिलेबस के अंदर मुख्य रूप से यही दिए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। और इसको आप आगे कल से अपन दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ये चीजें आपके दोस्तों तक पहुंच सके, शॉर्ट एंड स्वीट पहुंच सके, ताकि उनको और ज्यादा टाइम बचे उनका और दूसरी तैयारी कर सके। नमस्कार, धन्यवाद।